नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रावण की महानता के बारे में और जो है वाल्मीकि रामायण के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा उसके कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रावण की महानता के बारे में। इसके बारे में जान लेते हैं सच्ची रामायण में पुस्तक में क्या लिखा गया है। रावण के बारे में लिखते हैं, रावण की वीरता की प्रशंसा सर्वव्यापी थी। उसके महल की भव्यता और विशालता की प्रशंसा स्वयं हनुमान ने की है। उसने अपने शयनागार में सुंदर महिलाओं के मध्य शयन करते हुए रावण की उपमा तारागणों के मध्य विचरण करते हुए चंद्रमा से की है। यानी कि जो हनुमान जी ने रावण की प्रशंसा की है, जब रावण सुंदर महिलाओं के साथ यानी शयन करते हुए देखा, तो उन्होंने हनुमान जी ने तारागणों के मध्य विचरण करते हुए चंद्रमा से उपमा की है, यानी उसके समान बताया है। हनुमान ने कहा है कि ये सभी स्त्रियां रावण की सुंदरता, बुद्धिमत्ता, वीरता से आकर्षित होकर स्वेच्छापूर्वक उसके पास आ गई थी। यानी कहते हैं कि ये जो स्त्रियां जितनी भी थी वो स्वयं रावण के पास आई थी, ना कि रावण उनको ज़बरदस्ती लेकर के आया था। वे रावण जो है रावण की प्रशंसा, रावण की जो है सुंदरता देख करके और बुद्धिमत्ता और वीरता देख करके, उसकी रावण की वीरता देख करके जो वो स्त्रियां थी वो स्वयं आ गई थी, उसके पास आ गई थी। उनमें से कोई भी स्त्री यानी ज़बरदस्ती नहीं लाई गई थी। कहा गया है कि हनुमान ने स्वयं इस बात में विचार विमग्न हो गया था कि यदि सीता अपने विवाह के पूर्व ही रावण द्वारा ले जाती तो वह अति प्रशंसनीय होती। यानी कि जो है कि हनुमान स्वयं इस बात में विचार यानी विमग्न हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि यदि सीता अपने विवाह के पूर्व ही रावण द्वारा ले जाई जाती तो वह अति प्रशंसनीय होती। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो स्त्रियां थी वो स्वेच्छा से आई थी, क्योंकि आपने सुना होगा कि रावण को श्राप था कि अगर कोई किसी स्त्री को रावण अगर ज़बरदस्ती उसे छूता भी है तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। फिर आगे लिखते हैं, वाल्मीकि ने रावण के विषय में कई स्थलों पर उसकी प्रशंसा के पुल आसमान में बांध दिए हैं। यथा रावण एक महान विद्यार्थी था। वाल्मीकि रामायण में ही वाल्मीकि जी ने रावण की बहुत प्रशंसा की है और वह एक महान विद्यार्थी था। उसने कई घोर तपस्याएं की थी। वह वेदों का ज्ञाता, अपनी प्रजा तथा संबंधियों का सत्यपालक था। वह एक वीर योद्धा था। वह शक्तिशाली व हष्टपुष्ट था, निष्कपट भक्त, ईश्वर कृपा और पात्र वरदानी था। ये जो लिखा गया है यहाँ पर पे वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, रामायण के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि वह तपस्या करने वाला था। वह एक तपस्वी था और वह वेदों का ज्ञाता था और प्रजा संबंधी और सत्यपालक था, यानी अपने प्रजा का यानी कि ख्याल रखने वाला था। और उसके राज्य में कोई भी संकट किसी तरह का नहीं था। वह एक वीर योद्धा भी था। वह शक्तिशाली था, हष्टपुष्ट था और निष्कपट भक्त था और ईश्वर कृपा पात्र और वरदानी भी था, यानी उसको बहुत सारे वरदान भी मिले हुए थे। फिर लिखते हैं आगे, राम की भांति रावण को कहीं तुच्छ नहीं बताया गया है। यानी राम की भांति जो रावण को कहीं भी तुच्छ नहीं बताया गया है। ये सब बातें वाल्मीकि रामायण में लिखी गई, उस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है सच्ची रामायण पुस्तक में। फिर लिखते हैं, जिस प्रकार राम ने शूर्पणखा के अंग भंग कर उसका रूप बिगाड़ दिया था, उसी प्रकार रावण भी सीता के साथ व्यवहार कर सकता था, किंतु उसकी इस प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा करने का कोई भी विचार उसके मन में नहीं आया। यानी कि जैसे लक्ष्मण ने जो है कि शूर्पणखा को उसकी नाक को काट दिया था, ठीक उसी प्रकार रावण भी ऐसा कर सकता था, सीता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके मन में ये बिल्कुल भी इस तरह का विचार नहीं आया। रावण ने सीता को अपनी भतीजी की संरक्षता में अशोक वन में रखा था। रावण ने जो है अपनी भतीजी के जो है उसको सुरक्षा करने के लिए रखा था। वह बहुत भला और सज्जन पुरुष था। वाल्मीकि ने कहा है कि रावण ब्राह्मणों को यज्ञ करने से तथा उन्हें सोम रस पीने से रोकता था। यानी वाल्मीकि जो ने कहा है कि जो रावण है वह जो है ब्राह्मणों को, यहाँ भी लिखा देखिए, रावण ने ब्राह्मणों को यज्ञ करने से तथा उन्हें सोम रस पीने से रोकता था। ये उसकी सबसे बड़ी जो है गलती थी, इस वजह से उसको ऐसा गलत बताया गया है। फिर लिखते हैं, ऐसा सज्जन और रावण उसके लोगों को इस कारण मात्र से कि वे ब्राह्मणों के शत्रु थे और दुष्ट और राक्षस कहा गया। ऐसा सज्जन पुरुष रावण तथा उसके लोगों को इसलिए राक्षस कहा गया है क्योंकि वह ब्राह्मणों को यज्ञ करने से और उन्हें सोम रस पीने से, नशे करने से मना करता था, रोकता था, इसलिए उनको राक्षस कहा गया है। तो दोस्तों अभी ने आपने जाना कि रावण के बारे में क्या क्या विशेषताएं थी उसकी, कैसा इंसान था वो।
चलिए अब जान लेते हैं वाल्मीकि रामायण के बारे में थोड़ा सा। ये कंक्लूजन है। यहाँ पे देखते हैं, रामायण की कथा कदापि सत्य नहीं है। यह विचार कई धर्म धुरंधरों तथा बुद्धिमानों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। यानी कहते हैं कि रामायण की जो कथा है वह कदापि सत्य नहीं है। इस पर कई बुद्धिमान लोगों ने तर्क व्यक्त किए हैं। फिर लिखते हैं, वाल्मीकि ने स्वयं कहा है कि राम ना तो ईश्वर था, ना उसमें कोई स्वर्गीय शक्ति थी। ऐसी स्थिति में भी हिंदू रामायण तथा उसमें वर्णित आर पात्रों को महत्वपूर्ण समझते हैं। यानी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने जो स्वयं कहा है कि राम न तो कोई ईश्वर था, ना उसमें कोई भी स्वर्गीय शक्ति थी। ऐसी स्थिति में, ऐसा होने के पश्चात भी हिंदू रामायण तथा उसमें जो आर्य है वो आर्य पात्रों को महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा क्यों? ताकि ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे मनुष्य से सम्मान पाने का प्रचार कर सके। यानी कि इसलिए ऐसा किया गया है ताकि ब्राह्मण लोग जो है दूसरे लोगों से सम्मान का पात्र बन सकें। और कुछ भी हो, हमें रामायण निम्नलिखित बातों का पुनरीक्षण करना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं देख लेते हैं यहाँ पे। पहला, क्या राम स्वर्गीय शक्ति है तथा क्या वह साधारण मानव मात्र से विशेष है। दूसरा, क्या राम सत्यवादी है। तीसरा, क्या वह वीर योद्धा है। चौथा, क्या राम एक बुद्धिमान पुरुष है। पांचवा, क्या वह नीच वर्णों से उच्च है। पांचवा, क्या सीता सच्चरित्र स्त्री है। छठवां, क्या इस सीता में साधारण स्त्रियों से न्यूनतम साधारण गुण। और क्या रावण दुष्ट है। सातवां, क्या रावण सीता को हर ले गया था। और आठवां, क्या रावण ने सीता का सतीत्व बिगाड़ा था कि नहीं। यानी कि हमें इन जो 7 बातें 8 बातें हैं, इन पर हमें थोड़ा चर्चा करना चाहिए और तर्क करना चाहिए सोच विचार करके। और रामायण के द्वारा जो रामायण में लिखा गया वाल्मीकि रामायण में, उसके हिसाब से जानना चाहिए। आगे लिखते हैं, भागवत में वर्णित विष्णु के संपूर्ण अवतारों में से जो रावण राक्षस को मारने के उद्देश्य से विष्णु का अवतार हुआ वही वैश्वती राम है। यानी जो है भागवत में जो वर्णित है विष्णु के संपूर्ण अवतार जो भी हैं, उनको जो रावण राक्षस को जो मारने के लिए अवतार हुआ है विष्णु का, वही राम है। यानी विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। भागवत के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जो विष्णु ने है रावण को मारने के लिए अवतार लिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु के अवतारों के बारे में। जितने भी अवतार हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है विष्णु के अवतार जो भी हैं, और उसके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे रामायण के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें।